हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसेस मीन्स केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। अब क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एसिड्स और बेसेस के, तो सारे रिएक्शंस एक ही लेक्चर में हम कवर नहीं कर पाए, तो वी हैव डिसाइडेड टू मेक 2 पार्ट्स। तो पहले पार्ट में हम क्या डिस्कस किए थे? वी हैव डिस्कस रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स एंड रिएक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल्स। फिर हम एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ कराए, और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच की कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करते हैं। ये सारी बातें हो चुकी है। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग फर्दर डिस्कशन को बढ़ाते हुए देखेंगे कि एसिड खुद बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। इट मीन्स कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एक एसिड को बेस के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो वो रिएक्ट किस तरह से करते हैं। तो हमारा अपना एक अप्रोच ना हो के हम एनसीईआरटी के पूरे अप्रोच को देखते हैं। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक एक्टिविटी की। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है NaOH का। क्या लेना है? 2 ml डाइल्यूट NaOH। ओके, अब आपके पास ये है 2 ml डाइल्यूट NaOH। ये सॉल्यूशन आपको मिल गया। दिस सॉल्यूशन इज़, या इसको आप बेसिक सॉल्यूशन कह सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, या फिर अल्कालाइन सॉल्यूशन। आप सबको पता होगा कि बेसेस जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उसको आप क्या नाम देते हैं? अल्कली नाम देते हैं। तो उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? अल्कालाइन सॉल्यूशन। तो दिस इज योर अल्कालाइन सॉल्यूशन। अब आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है फेनोल्फथलीन का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप क्या लेंगे? फेनोल्फथलीन का सॉल्यूशन। फेनोल्फथलीन, फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन। ओके, क्या लिया आपने? फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन। अब इस फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है, हम पता करते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसे कहते हैं आप एसिड बेस इंडिकेटर। दिस इज व्हाट? दिस इज योर एसिड बेस इंडिकेटर। ये क्या करता है आपका एसिड में? इन एसिड कलरलेस, क्योंकि ओरिजिनली जो फेनोल्फथलीन है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो खुद कलरलेस होता है, और जब उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब भी वो कलरलेस होता है, और वो बेस में क्या देगा? आपका पिंक कलर देगा। समझ में आ रही बात? और जैसे जैसे बेस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे ये पिंक और डार्क होता जाएगा, और ये पिंक फाइनली स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पर्पल कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। ये पूरा का पूरा कलर का खेल होता है जब आप एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल किसी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ करते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब आपने इस फेनोल्फथलीन के सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करना शुरू किया, इसमें ऐड करना शुरू किया। अब क्या होगा? क्योंकि ये बेस है, दैट इज़ बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा? क्या होना शुरू हो जाएगा? पिंक कलर इसमें अपीयर होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपने 2 ड्रॉप उसमें ऐड कर दिया। नाउ यू हैव अल्कालाइन सॉल्यूशन विच इज़ पिंक। अब आपका ये क्या बन गया? नाउ यू हैव पिंक सॉल्यूशन। ये आपको ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, अब आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि सॉल्यूशन आपका क्या बन गया? पिंक हो गया। दिस इज द फिजिकल चेंज दैट यू आर ऑब्जर्विंग। बट इस फिजिकल चेंज के अंदर में एक केमिकल चेंज हो रहा है जो अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम उस चीज़ की बात करते हैं जो हमें दिखता है। तो कलर में चेंज हमें दिख रहा है। डाइल्यूट NaOH के सॉल्यूशन में आपने फेनोल्फथलीन का सॉल्यूशन डाला विच इज़ एसिड बेस इंडिकेटर, और फेनोल्फथलीन उसको पिंक कलर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ व्हाट हैपेंस। नाउ अब क्या करना है आपको? अब आपको HCl का सॉल्यूशन लेना। नाउ यू हैव टू टेक डाइल्यूट HCl। आप सबको पता है दिस इज एसिडिक, दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस डाइल्यूट HCl को आप इस पिंक सॉल्यूशन में ड्रॉप वाइज डाल रहे हैं।
ड्रॉप वाइज। जैसे जैसे आपने ड्रॉप वाइज डालना शुरू किया, क्या होगा अब अगले स्टेप में, पिंक कलर इज डिसअपियरिंग। ओके, मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। पिंक कलर आ गया, आपने क्या किया, फेनोल्फथालीन सॉल्यूशन को जब बेसिक सॉल्यूशन में डाला, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में डाला ना, इस पिंक सॉल्यूशन में आप ड्रॉप वाइज क्या डाल रहे हैं, HCl के सॉल्यूशन को, तो पिंक कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ओके, जब फेनोल्फथालीन को डाले तो वो बेसिक नेचर में अपने आप को पिंक दिखा रहा था। जो ही आपने एसिड डाला, क्या डालने लगा, एसिड डालने लगा, तो क्या हुआ, वो सॉल्यूशन धीरे धीरे कलरलेस बनने लगा। और फाइनली क्या होता है, फाइनली यू हैव गॉट कलरलेस सॉल्यूशन। ओके, अब अगला स्टेप में क्या करना है आपको, फिर से आपको कुछ ड्रॉप्स, फिर से अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, NaOH के सॉल्यूशन का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसके कुछ ड्रॉप्स फिर से आप इस कलरलेस सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द एक्टिविटी। अब क्या होगा, जब इस कलरलेस सॉल्यूशन में NaOH को फिर से डालेंगे, क्योंकि फेनोल्फथालीन ऑलरेडी एडेड है, तो फिर से इस बेस की वजह से ये पिंक कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब पूरा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हुई। आपके पास एक बेसिक सॉल्यूशन NaOH का है, उसमें आपने फेनोल्फथालीन के सॉल्यूशन को डाला, यू हैव गॉट अ पिंक कलर सॉल्यूशन। नाउ यू आर एडिंग ड्रॉप वाइज डाइल्यूट HCl, पिंक कलर डिसअपियर हो गया। फिर से आपने NaOH के कुछ ड्रॉप डाले, द पिंक कलर रीअपियर। दिस इज़ वॉट ऑल हैपन्स। अब ये सारी चीज़ें क्यों हुई, अब इसके पीछे जो रीज़न है इसको हम देखते हैं, तो हमें पता ये चलता है कि जो बेस का जो इफ़ेक्ट है, उसके इफ़ेक्ट को एसिड क्या करता है, एसिड इस बेस के इफ़ेक्ट को धीरे धीरे नलीफाई करता है। नलीफाई मतलब उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। इसको आप इन अनदर वर्ड कह सकते हैं, न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि बेस हमेशा क्या करेगा, एसिड के इफ़ेक्ट को नलीफाई करेगा, और एसिड बेस के इफ़ेक्ट को नलीफाई करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड इज़ मिक्स्ड विद बेस। यानी कि एसिड को बेस के साथ अगर मिलाएंगे तो दोनों के बीच का जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, एक तरह का नलिफिकेशन होगा। मतलब एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या करेगा, वो मिनिमाइज करेगा, ख़त्म करेगा, रिमूव करेगा, और ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि न्यूट्रल बनाने की कोशिश करता है एक दूसरे को, डिपेंडिंग अपॉन दी कंसंट्रेशन की, एक दूसरे का कितना अमाउंट है। अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ दोनों को मिलाते हैं तो आपको फाइनली एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल जाता है। यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली क्या कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो इन सारी बातों से समझ ये आया, क्या समझ आया, कि एसिड क्या करता है, बेसिस को। फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व कि एसिड क्या करता है, बेस के इफेक्ट को नलिफाई करता है, और बेस एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, नलिफाई करता है। तो दिस एक्टिविटी शुड बी रिटन बाय यू। आप इस एक्टिविटी के पूरा जो इस एक्टिविटी का एम है, इस एम को लिखेंगे कि एसिड और बेस किस तरह से रिएक्ट करता है। मैंने कुछ बातें इस पर नोट की है, आप इसे लिख सकते हैं अगर आपको स्टेप्स पता हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पता क्या चला फ्रॉम दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी का जो नंबरिंग है आपके बुक में वो क्या है, एक्टिविटी 2.6 है एक्टिविटी का नाम। इसका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन, ओके ऑब्जर्वेशन नहीं, हम कंक्लूज़न लिखते हैं। कंक्लूज़न क्या मिला, कंक्लूज़न ये हुआ कि एसिड द इफेक्ट ऑफ, जैसा लिखा हुआ एनसीईआरटी में उसी को हम लोग रिपीट करेंगे। द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड, इसको आप लिख सकते हैं न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस बाय एसिड एंड वाइस वर्सा। मीन्स कि एसिड के इफेक्ट को बेस
नलीफाई करेगा और बेस के इफेक्ट को एसिड नलीफाई करेगा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी 2.6। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये तो हो गया, हमने इसके फिजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करके ये बात कंक्लूड किया। नाउ व्हाट हैपेंस इन एक्चुअली, असल में क्या होता है। तो अगर आपके पास एसिड था जिसका नाम था HCl, ओके, पहले हमारे पास क्या था, NaOH था, NaOH का सोल्यूशन था, सोल्यूशन ऑफ NaOH विच इज़ एक्वस, ओके, और HCl का आपके पास सोल्यूशन था विच इज़ एक्वस। एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जब NaOH के सोल्यूशन में आपने क्या डाला, फेनोल्फथालीन डाला, आपको पिंक मिला। जो ही HCl डाले पिंक कलर डिसअपियर होना शुरू हो गया, यानी कि रिएक्शन होना शुरू हो गया। ये HCl NaOH के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका बनता है NaCl विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो आपका वाटर सॉल्युबल है, और साथ साथ H2O बनता है विच इज़ अ लिक्विड। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये आपका था एसिड, क्या था, इसको अगर आप देखेंगे इन जनरल फॉर्म तो ये, सॉरी, दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर एसिड। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, तो बेस के इफेक्ट को एसिड न्यूट्रलाइज करता है, और आपका जो बनता है नया सब्सटेंस वो कहलाता है सॉल्ट एंड वाटर। अब एक और ख़ास चीज़ इसमें ऑब्जर्व होती है, जब आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में एसिड को डाल रहे हैं तो व्हाट यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हैं कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, हीट निकलता है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या कहलाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि दिस रिएक्शन इज़ व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको पता चल गया होगा कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं फिर भी लिख देता हूं फॉर्मेलिटी के लिए, क्या लिखूंगा, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस salt and water is called neutralization reaction। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सॉल्ट क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो मैं अभी आपको बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल एज वेल। ये तीनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कि बेस कैसा है और एसिड कैसा है, जो हमारे डिस्कशन का भी हिस्सा नहीं है। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ओके, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या क्या खास बातें हैं। खास बात यह है कि इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं एक्सोथर्मिक। यू शुड नो दिस, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हमेशा क्या होंगे, एसिड और बेस, और प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। दिस शुड बी रिमेंबर्ड, जो डेफिनेशन में आ गया। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर आप देखें, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ये Na+, ये Cl- से रिएक्ट कर रहा है। एक आप देख सकते हैं, दिस इज Cl- और Na+। ओके, Na+ Cl- से रिएक्ट करके क्या बनाया, HCl, और यहाँ OH- और H+, H+ और OH- कंबाइन करके क्या बना दिया, आपका H2O बना दिया। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो जब आयंस का एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड्स के बीच में, तो उसे आप क्या नाम देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपका जो, अगर आप पॉइंट वाइज चीज़ें लिख सकते हैं इसके बारे में, तो लिख सकते हैं अगला पॉइंट, दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ कुछ किताबों में और इसको आगे लिखा जाता है, क्योंकि आयंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको आयनिक रिएक्शन भी कहा जाता है, बट दैट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई। एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज मेड टू रिएक्ट विद अ बेस। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ लेट्स लुक फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। अब मैं एक्टिविटी को तो रिपीट नहीं करूँगा, बस एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ कुछ, सो दैट यू कैन हैव मोर प्रैक्टिस ऑन दिस। चलिए, याद रहे, वाटर सॉल्युबल बेसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एल्कली कहते हैं। रिमेंबर दिस, वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलेंगे,
बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। ठीक है, जितने सारे बेसिस हम डिस्कस करेंगे ऑल द बेसिस आर एल्कली। क्यों? क्योंकि इसको वाटर सॉल्युबल होना है। वाई? क्योंकि हम आरएनएस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब कुछ दूसरा बेस लेते हैं। लेट्स टेक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वी आर मिक्सिंग another acid which is H2SO4 also aqueous। रिमेंबर, सारे के सारे सॉल्यूशंस हम लोग क्या लेते हैं? डाइल्यूट लेते हैं। दिस इज ऑल्सो डाइल्यूट, दिस इज ऑल्सो डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर आप कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं, हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है और इस हीट रिलीज होने की वजह से ये आपको हार्म कर सकता है। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर रिएक्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, हमेशा डाइल्यूट। ओके, तो KOH को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे। दिस इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा? K प्लस SO4 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो -2 के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा K2SO4। दिस इज योर सॉल्ट और आपका क्या बन जाएगा? H2O। अगर आप चाहते हैं तो इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू। अगर मैं आपको एक प्रैक्टिस करके बता दूं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए छोटा सा, तो देख सकते हैं आप पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम के 2 एटम्स हैं। तो लेट्स राइट 2 हेयर। चलिए, मैंने 2 लिखा है यहाँ पर। अब पोटेशियम उधर 2 हो गए। अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के एटम्स इधर 2 और 2 4 हैं, इधर 2 है, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ यू हैव 4 हाइड्रोजन एटम। सल्फेट यहाँ पर 1 है, सल्फेट यहाँ पर 1 है। नो वरीज, सारे के सारे बराबर हो गए। अब नाउ यू कैन काउंट। तो इस तरह से आप एक सिंपल मैथमेटिकल एनालॉजी लगा के किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गई बात। और इसका एडिशन जो प्रोडक्ट नहीं है, जो आपको ऑब्जर्व होगा, वो क्या ऑब्जर्व होगा? हीट रिलीज होगी। ओके, अगर आप टाइट्रेशन करेंगे इसमें, फॉर एग्जांपल आपने बेसिक सॉल्यूशन में आपने कोई ऑलरेडी इंडिकेटर डाला है, तो आपको कलर डिसअपियर होता हुआ, कलर आता हुआ दिखेगा। दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन को हमने लिया, जिसको आप बहुत ही कॉमनली किस नाम से जानते हैं? लाइम वाटर के नाम से जानते हैं, जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं। और हम इसमें ऐड कर रहे हैं HNO3। व्हाट इज दिस HNO3? दिस इज नाइट्रिक एसिड। दिस इज नाइट्रिक एसिड। ओके, अब लाइम वाटर में हमने नाइट्रिक एसिड को डाला, क्या होगा? अब आपका कैल्शियम जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CaNO3। रिमेंबर, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो CaNO3 होल ट्वाइस हो जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ओके, नाउ यू कैन राइट मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स। मैं इतने एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ें ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्टली किसको फॉलो कर रहे हैं? NCERT को। चले अब आगे देखते हैं कि अब आगे रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। आप इसको कॉपी करते जाएं। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? व्हाट नेक्स्ट? अब हमारे पास है कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस, एसिड्स एंड बेसिस। मेटालिक ऑक्साइड्स को हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को हम लोग एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। पहले जान लेते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एक तरफ हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड, दूसरी तरफ हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ओके, मेटालिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। आप सबको पता होगा कि मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग सारे ऑक्साइड्स की बात नहीं करेंगे, कुछ कुछ ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, कैल्शियम ऑक्साइड CO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और भी ऑक्साइड्स आपके पास पॉसिबल हैं। मैं बात कर रहा हूँ MgO। ये MgO कब बनता है? जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो जो आपके पास रेसिड्यू बचता है, जलने के बाद जो राख बचता है, वो राख क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जब आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, क्या करते हैं? वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो आपका जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूशन क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इन द सेम वे इनमें से किसी के भी सोल्यूशन को
किसी के भी एक्वस सॉल्यूशन को, इन सारे के एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ these oxides change red litmus into blue। ठीक है, मैं ये करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट क्या है कि ये सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं और इन सारे के एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये किस बात को दर्शाता है, इट इम्प्लाइज कि ये सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। सारे के सारे क्या हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ओके, सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस को बाद में हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मैंने लिखा N2O या फिर NO2, ठीक है, या फिर मैंने CO2 लिखा, SO2 लिखा, SO3 लिखा। ओके, अब ये सब क्या हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। और ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, ओके, और भी लिख देता हूँ मैं, P2O5, नाम तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब ये सब क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ these oxides change blue litmus into red। रिमेंबर, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को पता करने के लिए, वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, हमें क्या चाहिए, इंडिकेटर चाहिए जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है, और लिटमस एक एसिड बेस इंडिकेटर है। अब इससे पता क्या चला, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया, इट इम्प्लाइज कि ये आपका एसिडिक होता है। कौन, जितने आपके पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस हियर ऑल्सो। आपने नाम सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके अलावा मुझे लगता है एक और नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड है जो न्यूट्रल होता है, आई थिंक कि मैं चेक कर लेता हूँ, ज़रा सा आप मुझे टाइम दें। न्यूट्रल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, न्यूट्रल oxides of nitrogen, okay, we have N2O, sorry, so N2O is not in this list। N2O and NO ये दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब कि ये ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है, दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रल। अब इसमें जो है मेटालिक ऑक्साइड्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो न्यूट्रल नहीं हैं बट एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। ओके, ये आपको तो चीज़ें याद रहेगी कि मेटालिक ऑक्साइड जनरली क्या हैं, जनरली क्या हो गए, जनरली बेसिक, और ये जनरली क्या हो गए मेरे भाई, जनरली एसिडिक। अब पता चल गया कि जो एसिडिक है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जो बेसिक है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ओके, अब हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, आपको समझ में आ गया कि मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराना है, एसिड के साथ कराना। वाई, क्योंकि जो मेटालिक ऑक्साइड्स है वो बेसिक है, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, वो एसिडिक है, इसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है मेरे भाई, बेस के साथ कराना है। क्लियर हुई बात, ये चीज़ें याद रहेगी आपको। जो हमारे पास मेटालिक कुछ एक्सेप्शनल ऑक्साइड्स हैं, वी विल डिस्कस आफ्टर दी रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ओके, तो क्या होगा हमारा अगला टॉपिक, जैसा कि आपने देखा, तो हम लिखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद metallic oxides। ओके, दिस इज द हेडिंग, ये आपका टॉपिक हो गया। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ MgO। ये आपका एक ऑक्साइड हो गया,
आपने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया HCl के साथ। ओके, अब HCl के साथ जब रिएक्शन होगा, मैं इसके स्टेट्स को नहीं लिख रहा हूँ। रिमेंबर कि सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन में हो रहे हैं। आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया और आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, या फिर आप इसके इस कंपाउंड को सीधे इसके एक्वस सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। देयर आर सो मैनी वेज, क्योंकि इस तरह के रिएक्शन हमेशा मीडियम में, किसी मीडियम में होते हैं, और मीडियम क्या करता है, उसके बीच में कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है। तो MgO HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, MgCl2 बन गया और साथ में आपका H2O बन गया। तो दिखा क्या कि ये जो आपका बना सॉल्ट और ये आपका क्या बना, वाटर। आप सबको पता है ये क्या है, एसिड है, और एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, बेस के साथ। किसके साथ, बेस के साथ। तो पता ये चला कि जब किसी मेटालिक ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो आप लिख सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड। अब ये मेटालिक ऑक्साइड क्या था, बेसिक है। क्या है, बेसिक। तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज न्यूट्रलाइजेशन reaction. Okay. Now we can write more examples. ऐसा कि मैं लिखूँ K2O plus HCl, आप प्रोडक्ट खुद लिखेंगे Na2O plus H2SO4. I am not gonna write any of the product. ये हो गया एक, ये हो गया दो. ओके, आप सारे के सारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स खुद लिखेंगे. तीसरा आपके पास अभी भी मैं लिखा था Fe2O3 प्लस HCl. नंबर 4 Fe2O3 प्लस H2SO4. ओके, ये सारे रिएक्शंस के प्रोडक्ट आप खुद लिखेंगे. दिस इज़ योर ओन वर्क. आई थिंक you understand this very well. Okay, now moving to the next topic, reaction of bases. इसका हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे भाई, विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड. किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ. आई थिंक आप मेरे साथ लिख रहे होंगे. चलें ये प्रोडक्ट्स लिखने हैं आपको खुद. चलें, हम एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं CO2. दिस इज़ अ गैस. अब इस गैस को आप पानी में घोल दें, एक्वस बना दें, या फिर आप इस गैस को सीधे किसी बेस के एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें. हमारे पास बहुत कॉमन बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को में कार्बन डाइऑक्साइड को कर रहे हैं डिज़ोल्व. क्या कर रहे हैं भाई, डिज़ोल्व. अब इस डिज़ोल्यूशन के बाद आपका बनता है क्या, बनता है कुछ इस प्रकार Na2 ओके CO3. क्या बन गया, Na2CO3 प्लस H2O. एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट. क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट, जो आपका सॉल्ट है और ये आपका वाटर है. और आप सबको पता है दिस इज़ व्हाट, NaOH इज़ बेस, और बेस किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, एसिड के साथ. तो दिस मस्ट बी एसिड. तो पता क्या चला कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, आप तो बोर नहीं हो रहे हैं, ये किसी बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का हो गया, एसिडिक. मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए. और ये ओवरऑल रिएक्शन क्या कहलाया मेरे भाई, दिस इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये भी क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब मैं इसके लिए भी आपको होमवर्क दे देता हूँ कि इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स आप लिख के दिखाएं. ज़रूर लिख के दिखाएं. चलें, लेता हूँ मैं SO2 ले लिया. इसका रिएक्शन मैंने करा दिया KOH के साथ. SO2 का रिएक्शन हमने करा दिया CaOH
होल ट्वाइस के साथ 1 2, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको लिखने हैं। तीसरा मैं लिख रहा हूँ CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, ये तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो मैं बार बार कराया हूँ। NO2 प्लस NaOH, इसको आप लिखें P2O5 प्लस KOH। ये सारे प्रोडक्ट्स आप लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट्स आप नहीं लिख पाएंगे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। ओके, दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, और दोनों ही केस में आपको मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज यू हैव द प्रोडक्ट सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर हो गई बात? चले अब बढ़ा जाए आगे। सम स्पेशल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, सम स्पेशल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, जिसको आप कहते हैं, आई थिंक वो इन लेक्चर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता दूं आपको, जिसको आप कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? एम्फो मतलब जिसमें डुअल नेचर हो, दो नेचर हो, एम्फो का मतलब। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। देयर आर सम metallic oxides which are acidic when treated with bases and basic when treated with acid। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको कि कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक होते हैं जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस के साथ, और वो बेसिक हो जाते हैं जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। इसको सॉरी ओके, कुछ कॉल्स आ गए थे। ओके, तो क्या मैं कह रहा था कि कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो बेसिस एसिडिक होते हैं जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, और बेसिक होते हैं जब किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ। यानी कि वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैसे हो गया? ये डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अच्छे बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चों के साथ अच्छा, बुरे बच्चों के साथ बुरा। डुअल नेचर आ गया ना, तो इसमें भी डुअल नेचर होता है। डिपेंड करता है कि वो किसके साथ आ रहा है, कांटेक्ट में किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है। समझे? सच ऑक्साइड्स, सच मेटालिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, इसको आप क्या नाम दिए? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नाम दिए। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके बाद मुझे लगता है लेड ऑक्साइड भी है, किसी किसी किताब में टिन ऑक्साइड भी है। ओके, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा भाई? ZnO। एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, और आपका लेड ऑक्साइड का PbO हो जाएगा। लेड के कई ऑक्साइड्स होते हैं, मैं लोअर वैलेंसी वाला लिख रहा हूँ जिसमें लेड 2 होता है। टिन के भी कई ऑक्साइड्स होते हैं, मैं लोअर वाला लिख रहा हूँ, SnO लिख रहा हूँ। इस दोनों की वैलेंसी इसमें आपका लिख सकते हैं लेड 2, और इसमें टिन 2 लिख सकते हैं। यानी कि हम वो वाला वैलेंसी ले रहे हैं जब वैलेंसी इसकी 2, लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी इसकी 4 भी होती है। आई थिंक दीज आर दी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है मुझे,
बट ये तो 100% श्योर है। नाउ अब हमें करना क्या है कि इन ऑक्साइड्स का रिएक्शन आपको एसिड के साथ भी कराना है और बेस के साथ भी कराना है। तो मैं ये, क्योंकि ये टॉपिक हम फिर से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे, तो आपके लिए कुछ वर्क क्या हो गया आपके लिए करने, खुद को आपके करने के लिए, कि ZnO का रिएक्शन आप किसी एसिड के साथ कराएं, फिर ZnO का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएं, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो मुझे ज़रूर बताएं। उसी तरह से Al2O3 का रिएक्शन किसी एसिड के साथ कराएं और Al2O3 का रिएक्शन किसी बेस के साथ कराएं। ओके, मैं प्रोडक्ट बताऊं या ना बताऊं, आप खुद देख लेंगे कि आपको दोनों ही केस में एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी सॉल्ट बनेगा, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तब भी सॉल्ट बनेगा और वाटर बनाएगा, और ये सारे केसेस आपको मिल जाएंगे और आपको पता चलेगा कि ये ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं और बेसिक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसके साथ उसको रिएक्ट करा रहे हैं। मैं प्रोडक्ट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि आप खुद वर्क करें इस पर। आप NCERT में मेटल्स और नॉन मेटल्स में जाके इसको सर्च कर सकते हैं इस टॉपिक को, या फिर कहीं से आपको अगर सोर्सेज होते हैं वहाँ से आंसर्स आपको मिलते हैं तो आप आंसर लिखें या फिर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ नहीं आया। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे क्या क्या बातें करने के लिए रह गया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसके बाद देखेंगे कि एसिड्स और बेसेस में क्या कॉमन है, फिर हमारे पास स्ट्रेंथ होगा एसिड और बेस का, फिर हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन होगा, pH पढ़ेंगे, pH का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर हमारे पास सॉल्ट्स का टॉपिक आएगा। तो आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।